मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को हर मंगलवार प्रखंड स्तरीय अंतर्विभागीय बैठक अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, नल जल योजना सहित सभी विकासात्मक कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कचरा प्रबंधन, समय पर भुगतान, लंबित मामलों में शीघ्र निपटारे और कार्य संस्कृति पर सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीपीआरओ, डीआरडीए निदेशक समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर जी ने जिस तरह से मिथिला के अस्मिता और इतिहास और भूगोल को अपमानित करने का काम किए हैं, वह बहुत ही निंदनीय है। मिथिला का इतिहास और भूगोल का उनको कोई ज्ञान नहीं। चूँकि इसलिए ज्ञान नहीं है, मिथिला आदिकाल में देश हुआ करता था। हम तो भारत के संविधान के अंतर्गत देश के जितने मिथिला मैथिली संस्था है, मिथिला राज मांग करते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। और भारतीय जनता पार्टी जिसके वो प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है छोटा छोटा राज्य का गठन करना। आप जानते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। उनको भी ये अपमान कर रहे हैं। मिथिला राज्य मांगना और यह कहना जो मिथिला राज मांग करने वाले जो लोग हैं वह मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते हैं। चूँकि उनकी मनोदशा से आम जनता वाकिफ हो चुका है। वे हमेशा से मिथिला की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ काम करते रहे। मिथिला का जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है, यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता स्वरूप रहा है, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति रही है, जो सदैव से समाज में अमन चैन सभी धर्मों के लोगों को एक साथ यहाँ अपना काम करते रहा। उन्होंने ये बंटवारा करके अभी तक 4 बार विधायक तो बन गए, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है जो मिथिला का इतिहास क्या है। मिथिला का राजा जब देश हुआ करता था तो मिथिला का राजा जनक हुए थे, और उनको यह मालूम नहीं है जो जनक जी जब हल चलाए, अकाल पड़ा और हल चलाए तो जगजननी माता जानकी जी का प्रकाट्य हुआ। उनको यह मालूम नहीं है जिस जगह का वे विधायक है, विश्व प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति के जन्मभूमि बिस्फी के विधायक है, जहां बगल में गौतम कुंड है, अहिल्या का पवित्र स्थल है जो पर्यटक का स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। आज यहाँ बाबा विद्यापति का स्मारक स्थल को भी सरकार ने विभिन्न मैथिली संगठनों के द्वारा, मिथिला संगठनों के द्वारा मांग पर में यहाँ स्मारक, यहाँ विकास पर्यटक स्थल के रूप में करने का फैसला सरकार ने लिया है और कार्यक्रम शुरू किया है। 20 करोड़ रुपया कोई किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से नहीं हुआ। ये मिथिला मैथिली के संगठन के द्वारा लगातार आंदोलन करना, पत्राचार करना, समय समय पर आवाज उठाना, इसलिए आज विद्यापति जन्मभूमि का आज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने तो मिथिला के महान विभूति लोरी, सलहेश, दिनाभद्री हो, हरवा बरवा हो, याची हो, मंडन हो, गार्गी हो, ज्योतिश्वर ठाकुर हो, कालिदास जी हो, सबों का अपमान करने का काम किए हैं। उनको मिथिला का भूगोल का पता कहाँ है? उनको ये पता नहीं है इसी मिथिला का भागिन, ज्ञान बुद्धि के देवता गणेश जी अवतरित हुए इसी भूमि पर। इसी भूमि के भागिन, मिथिला के भागिन कार्तिक हुए। इसी भूमि का भागिन लव और कुश हुए, जो प्रभु राम, श्री राम यहाँ चल के आए मिथिला में और माता जानकी जी से उनकी शादी हुई। और उनको यह मालूम नहीं है जो हनुमान जी भी मिथिले के भागिन हैं। उन्होंने तो ये सभी देवताओं का भी अपमान करने का काम किया है, मुगल राज घोषित। कभी यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रहा। यहाँ तो सभी जो धर्म के लोग, मानने वाले लोग हैं, सभी मिथिलावासी हैं, सभी मैथिल हैं, उनको अपमान करने का काम किया है। और यह महापंचायत 2 आज बिस्फी के विद्यापति डी पे हो रहा है। इसके बाद जिला मुख्यालय में होगा। और मैं आपको कहता हूं, जब तक विधायक जी मिथिला वासियों से
माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह अभियान चलता रहेगा और विश्व के तमाम जो प्रमुख स्थल है सैकड़ों जगहों पे यह पंचायत होगा और उनका जो नाकामी है, जो विकास से उनको कोसों मतलब नहीं है, कोसों दूर है। आप देखते हैं विश्व का क्या विकास हुआ है। देखे तो अभी एक रोज पहले अस्पताल 12 बजे बंद हो गया। अभी देखे रॉथ हाउस में एक सरकारी स्कूल है जहां भवन नहीं है। कौन सा विकास किए आप? आपको जवाब देना होगा। और मैं मिथिला वासियों से, विश्वी वासियों से, मधुबनी वासियों से कहना चाहता हूं, आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जो आपको विश्वी के विधायक से यह सवाल पूछना चाहिए, जो आपने मिथिला का अपमान क्यों किया है? आपने मिथिला राज मांग करने वालों को क्यों कहा है मुस्लिम राज आप स्थापित करना चाहते हैं? यह निंदनीय है। इसलिए जो हम लोगों का जो मिथिला अस्मिता बचाओ अभियान चल रहा है वह तब तक चलता रहेगा जब तक विश्वी के विधायक मिथिला वासियों से माफी नहीं मांगे, तब तक कार्यक्रम चलता क्या लगता है वो माफी मांगेंगे? मांगना ही होगा, दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। मांगना ही होगा। नहीं मांगेंगे उनके घर का घेराव करेंगे, उनके घर पे धरना देंगे, उनके गांव में जाके धरना देंगे, उनके अगल बगल पंचायत में बैठेंगे और विश्व के एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनका पोल नहीं खोला जाएगा। मांगना ही पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अपने विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया है, क्या उसका समर्थन करती है? यदि समर्थन करती है तो ऐलान करे, और नहीं तो अपने विधायक पर कार्रवाई करे जो इस तरह का अपमानित और मर्यादित और निंदनीय बयान क्यों दिया है। मैं उनके नेतृत्व से भी यह मांग करना चाहता हूं। साथ ही उनके नेतृत्व से यह भी कहना चाहता हूं, जो ऐसे जो समाज में बंटवारा करने वाले जो लोग हैं, जो समाज में अमन चैन नहीं रहना देना चाहते हैं, समाज को विभक्त करना चाहते हैं, ऐसे आप प्रतिनिधि को उम्मीदवारी से वंचित करिए। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।